जैसा आप जानते हैं कि विगत 6 माह से लीगल सेल चल रहा है यहाँ मेरे कार्यालय में, और इसमें सब तरह के मामले आते रहते हैं। अभी सोनारी के भोला जायसवाल के द्वारा जो एक मामला यहाँ लीगल सेल में लाया गया है, वो अपने आप में हम समझते हैं कि सभी लोगों के, ऐसे लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस कराए हैं उनके लिए बहुत ही जानने योग्य बात है, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह से चीटिंग कर रही हैं। भोला जायसवाल का कहना है कि ये विगत 8 साल से हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए थे रेलिग्रे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का। इनके परिवार में 5 सदस्य हैं। सभी सदस्य का 3-3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस था। टोटल 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस था। और इन्होंने चूँकि 5 साल से कोई क्लेम नहीं लिया था तो सबको बोनस भी मिला। 3,90,000 मैंने 90,000 बोनस था। इनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम हुआ, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम आई। इन्होंने उसको मेडिकल एड के लिए गए। क्योंकि इंश्योरेंस कैशलेस था तो इंश्योरेंस कंपनी के वादा के अनुसार इनको कैशलेस एडमिट होना था। इन्होंने अपने बच्चे को एक छोटे से ऑपरेशन के लिए एडमिट कराया। जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद वहाँ बिल जो आया लगभग 11 लाख का, उसमें से 3,90,000 रुपये ये इंश्योरेंस कंपनी को देना था, जो इनके लिए कैशलेस था। इंश्योरेंस कंपनी ने अपना वहाँ पर भेजा भी लेटर कि वो 3,90,000 रुपया पेड करेगा, लेकिन इनके साथ ऐसी वाकया हुई, जिस कहानी इन्होंने बताया वो अपने आप में शोचनीय है कि जब ये बेटा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो हॉस्पिटल ने इनको कहा कि जो इंश्योरेंस कंपनी आपका 3,90,000 रुपया देने के लिए वादा किया था वो अपना रिमिटेंस को वापस ले लिया। वो ये कहा कि आपने अपने बीमारी को पहले नहीं बताया था, बीमारी को छिपा लिया था। अब बताइए, बीमारी पहले से अगर रहेगी तब कोई बीमारी के बारे में पहले से बताएगा। अगर बीमारी पहले से है ही नहीं, बेटा स्वस्थ है, तो इनको क्या पता है कि बेटा को कोई प्रॉब्लम है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी का सरासर बदमाशी है। और मैंने इनको सलाह दिया कि इंश्योरेंस कंपनी के एमडी से लेकर के जो भी उसके रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं उन सबों पर कंज्यूमर कोर्ट में केस किया जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो थाने में भी केस किया जाएगा, क्योंकि मेरे समझ से ये एक चीटिंग का मामला है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा रिमिटेंस के लिए देने के लिए वादा करके, लेटर भेज करके और फिर उसको विड्रॉ किया है। तो ये लगभग केस का पूरा मजमून अपना बना लिए हैं और इनका कंज्यूमर कोर्ट में केस होने जा रहा है। और इंश्योरेंस कंपनी के एमडी को ज़रूर जमशेदपुर आना पड़ेगा और तब उनको बुझाएगा कि आम कंज्यूमर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट। जैसे कि 2017 में मैं रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया पूरे फैमिली के लिए, और 2022 में हमारे बेटे का कुछ प्रॉब्लम हुआ हार्ट को लेकर के। डॉक्टर ने सजेशन दिया कि 1 साल रुकने के बाद इसका सर्जरी करना पड़ सकता है। 1 साल बाद मैं जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर देवी शेट्टी नारायणा हेल्थ के मालिक हैं, उनके पास मैं गया। उन्होंने बोला कि इमीडिएट इसका सर्जरी करना पड़ेगा। तो हमने अपना पॉलिसी दिखाया वहाँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसमें क्लेम आपको मिलेगा। 3,90,000 रुपया का क्लेम हमको ऑलरेडी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस ने दिया। देने के बाद मैं बाकी का अमाउंट, जो 11 लाख का पैकेज था, उसमें बाकी के अमाउंट हॉस्पिटल में जमा किया। उसके बाद मेरे बेटे का सर्जरी हुआ। लेकिन डिस्चार्ज के समय 20/9 को जब डिस्चार्ज में कराने गया बेटे को, उस समय कंपनी ने बोला कि आपको क्लेम नहीं मिल सकता है, इसलिए कि आपने अपना बीमारी को डिस्क्लोज नहीं किया था। इसलिए मैं बहुत परेशान हो गया और मुझे डिस्चार्ज कराने के लिए अपना चेन, ब्रेसलेट सभी कुछ बेचना पड़ा। इसके लिए रेलिगेयर कंपनी जिम्मेदार है। और जिस कंपनी का इंश्योरेंस मैं लिया, उस कंपनी का जो दलाल या मीडिएटर है, इंडसइंड बैंक के मैनेजर मिस्टर नवीन, नीरज जी और रवि सिंह, संजीव सिंह, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हमें बरगला कर स्टार हेल्थ से रेलिगेयर में लाया और उसके एवज में हमको बोला कि आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन क्लेम हमको नहीं मिला। और मैं इतना परेशान हूँ कि मैं डीआईजी साहब के पास आया और उनको सारा दुखड़ा रोया। उन्होंने बोला कि इसको लेकर के कंज्यूमर कोर्ट में जाओ और ज़रूरत पड़ेगा तो थाना में भी केस करो। उसी प्रक्रिया में मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
जी भोला जी, आप इंश्योरेंस कराते समय क्या मेडिकल जांच करवाई थी? अपने बच्चे की मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था फिटनेस का? इंश्योरेंस कराते समय हमारा मेडिकल जांच हुआ था, हमारे वाइफ का मेडिकल जांच हुआ था, बच्चों का नहीं हुआ था, इसलिए कि सारे बच्चे फिट थे और ऐसा कोई बीमारी नहीं था जिसको हम लोग मेडिकल जांच कराएं, या कंपनी ने ये भी नहीं बोला कि आपको जांच कराना पड़ेगा। ये सरासर कंपनी की गलती है। जी, कंपनी ने कोई डिमांड रेज नहीं किया कि कोई इनका मेडिकल डिमांड जांच? नहीं किया है, बल्कि मैं बोला भी अगर चेकअप कराना है तो आप करा सकते हैं पूरे फैमिली का, हमको कोई इशू नहीं है। उन्होंने बोला बच्चों का कोई बीमारी होता नहीं है जनरली, इसलिए इनका मेडिकल कराने का जरूरत नहीं है। आपका एज 40-45 हो गया, इसलिए आपका कराना पड़ेगा। तो हमारा और हमारी वाइफ का हुआ, बाकी आपके सामने है। तो आप जैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पीड़ित होते होंगे और उनके पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर बाहर पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे, तो क्या ट्रॉमा हो गुजरा? आप जैसे लोगों के साथ क्या आप कंपनी करती मैं है? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो थाने में भी केस करूंगा, इसलिए कि आज हमारे साथ ये घटना घटी है। मैं तो चैन ब्रेसलेट बेच करके अपने बेटे को किसी तरह से ला लिया, लेकिन किसी गरीब आदमी के साथ इस तरह का घटना घटेगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे अपने बेटे को लाएगा हॉस्पिटल से छुड़ा करके। इसलिए इस कंपनी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इसके मीडिएटर हैं, इंडस्ट्रियल बैंक के मैनेजर, एमडी या बीपी जो भी हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो आप एक लड़ाई को कहाँ तक ले जाने के मोड में है? कहा क्या इस लड़ाई को मैं जहां तक जाना होगा वहां तक जाऊंगा, लेकिन इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए हमारा बात नहीं है, आज हम सक्षम हैं तो लड़ सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी कैसे लड़ेगा, उसका कौन है? आज हम पूर्व डीआईजी साहब के शरण में आए हैं, इन्होंने रास्ता दिखाया, और आज मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ूंगा और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा। जी, धन्यवाद।